Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, it's Miss Saloni Kumre from सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मासिक धर्म करके भी जाना जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम पीरियड्स होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को पीरियड्स भी कहा जाता है और मासिक धर्म भी कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आखिर होता क्या है। और आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस ईयर में होती है, मतलब किस एज में होती है गर्ल्स को और किस एज में खत्म हो जाती है। तो आज वो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से एज में होती है। तो मैं कहूँ तो आजकल की जनरेशन में बहुत जल्दी पीरियड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मिनिमम 9 से 15 साल के बीच में गर्ल्स को पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, 9 से 15 साल में गर्ल्स को पीरियड्स आ जाते हैं। और खत्म कब होते हैं? खत्म होते हैं 45 टू 50 इयर्स की ओल्ड लेडीज में ये पीरियड्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 9 से 15 साल में 9 से 15 साल की लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं और 45 टू 50 इयर्स के लेडीज के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पूरी प्रोसेस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आज हम पूरी प्रोसेस एक साथ पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है। चलिए, तो ये है पहला तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये होती है ओवरी। इसे ओवरी कहा जाता है जहाँ पे ओवा रिलीज होता है, जहाँ से ओवा रिलीज होता है इसको ओवरी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ओवा रिलीज होता है। और आखिर पीरियड्स होते क्या है? ठीक है, और ये होती है एंडोमेट्रियम लेयर। ये जो लेयर रेड दिखती है ना, ये होती है एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, तो आज हम पूरी प्रोसेस एक साथ देखेंगे। तो क्या होता है पीरियड्स में? जो ओवा होता है हर मंथ ये रिलीज करता है। यहाँ से ओवा जाता है, यहाँ पे आके एक दिन के लिए रुक जाता है। यहाँ से ओवा आता है, ओवा को एक भी कहा जाता है। एक माने अंडा, ओवा को एक भी कहा जाता है। और यहाँ से ओवा आता है और एक दिन तक के यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे एक दिन के लिए रुकता है स्पर्म की तलाश के लिए। और हर वक्त अगर यहाँ से अगर स्पर्म आ रहा है, यहाँ पे जाइगोट तैयार होकर प्रेगनेंसी होती है। यहाँ पे ओवा और स्पर्म अगर एक साथ आ जाए, ओवा और स्पर्म एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे जाइगोट तैयार होता है जिससे प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, और क्या होता है अगर स्पर्म ना मिले? तो चलिए आप देखते हैं। एक दिन तक यहाँ पे ओवा होता है, ओवा यहाँ पे एक दिन तक के ठहरा रहता है। ठीक है, और पीरियड्स क्यों होते हैं? ये ओवा एक दिन तक के ठहरा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसे स्पर्म नहीं मिला तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा, कि उसे यहाँ से बाहर आना ही पड़ेगा। और उसके लिए वो वहाँ से बाहर आना पड़ता है। और उसके लिए तो क्या होता है कि यहाँ से ओवा को बाहर आना ही पड़ता है, बिल्कुल आना ही पड़ेगा। वो एक दिन है यहाँ पे, तो उसको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा अगर उसको स्पर्म ना मिले। तो ये होता है, यहाँ से कनेक्ट होता है, एंडोमेट्रियम लेयर से कनेक्ट होता है और उसकी वजह से वो टूट जाता है। एंडोमेट्रियम लेयर भी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और ये ब्लड के थ्रू बाहर आती है। एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है और ब्लड के थ्रू बाहर आती है, उसे हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, उसी को पीरियड्स कहते हैं। और ये ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक के पीरियड्स होते हैं।
नॉर्मल बात नहीं है, कुछ बड़ी बात तो नहीं है, ये नॉर्मल पीरियड्स है जो हर लेडी को होती है, ठीक है। तो ये टूटने के दौरान जो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, जो ओवरी है यहाँ से आती है और एंडोमेट्रियम लेयर है ना, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये एंडोमेट्रियम लेयर के साथ ही कनेक्ट हो जाता है ऐसे, और उस वजह से ब्लीडिंग होती है। ये टूट जाता है ना, ये ब्रेक हो जाता है, ये पूरा ब्रेक हो जाता है, उस वजह से वो टूट जाती है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है, हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड होता है, जो हमारा हाथ कट गया या पैर कट गया और जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड से पीरियड्स का ब्लड बहुत ही अलग होता है। ज्यादा ही डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है। क्यों? हम जानेंगे ये अलग क्यों होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो ये लेयर टूटती है, इसके साथ कुछ टिश्यू एंड सेल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। टिश्यू और सेल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये जो होता है, ये टिश्यू और सेल्स भी इसके साथ ब्रेक डाउन होते हैं, उस वजह से इसमें जो नॉर्मल ब्लड के थ्रू ये ब्लड अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, एकदम ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये सेल और टिश्यू के साथ ब्रेक डाउन होता है, और ये मैक्सिमम 7 दिन तक पीरियड्स चलती है, किसी की 2 दिन, कभी 7 दिन, कभी 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन बहुत हो गए, 8 दिन तो नहीं, लेकिन 7 दिन बहुत हो गए। और इस पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के दौरान लड़कियों के बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से बैक पेन, पेट दर्द देना, सर दर्द देना, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। और अब हम देखेंगे, ठीक है, कि पीरियड्स में मूड स्विंग, पेट दर्द बहुत ही नॉर्मल चीज है। मूड स्विंग तो बहुत ही होते हैं, क्रेविंग होती है कुछ खाने की, ठीक है, नॉर्मली चीज है, ठीक है। और आप तो समझ ही होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हाँ। और पीरियड्स हर लड़की को 28 डेज में होते हैं, हर मंथली होते हैं, हर मंथ 28 टू 29 डेज में हर लड़की को पीरियड्स होते हैं, और ये नॉर्मल है। 28 टू 29 डेज में, मतलब हर 28 टू 29 डे के बाद हर लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। और ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 29 टू 28 डेज में, हाँ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या है, आपको समझ चुका है, होगा भी रखिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियड्स है और ये नॉर्मल चीज है। तो आज का अगर आपको समझ गया होगा, थैंक यू आपको सिद्धिविनायक